हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है सतलुज नदी, दूसरा है गंगा, तीसरा है रावी, चौथा है ब्यास। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल की बात कहती है क्या है, ये भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्य को लाभान्वित है, तो क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। पंजाब सबसे ज़्यादा लाभ ले रहा है, हरियाणा ले रहा है, हरियाणा और क्या, हिमाचल प्रदेश। यानी इन तीन राज्य क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाभान्वित हैं। और ये क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी परियोजना है। भारत की सबसे लंबी नदी परियोजना है, सबसे लंबी नदी परियोजना है। अगर बात की जाए सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील यानी तिब्बत से। मानसरोवर झील ये कहाँ पे है, ये मानसरोवर झील कहाँ पे है, तिब्बत में है, यानी चीन में है, तिब्बत में है। अगर इसके समागम की बात की जाए तो सिंधु नदी के साथ अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। गंगा नदी की बात की जाती है क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। और गंगा नदी पर क्या है, पंच प्रयाग है। कौन कौन से हैं, देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। यानी ये 5 क्या है, प्रयाग हैं। और रावी और ब्यास की बात की जाती है क्या है, सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। क्या कह रहा है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। पहला ऑप्शन है जगरा, दूसरा है शेर, तीसरा है तारागढ़, चौथा है अचलगढ़। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी शेर क्या है, अरावली पर्वत का क्या है, दूसरा शिखर है। अगर बात की जाए अरावली, ये क्या है, सबसे प्राचीनतम वलित श्रेणी है, क्या है, या सबसे प्राचीनतम क्या है, पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, पर्वतमाला। अगर इसके पहले पहले शिखर की बात की जाए तो कौन सा है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। जो कहाँ पे है, गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है, माउंट आबू में है, माउंट आबू, माउंट आबू में है। अगर बात की जाए अरावली पर्वत कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान, राजस्थान, गुजरात में भी थोड़ा जाता है, गुजरात, और क्या, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, इन सब जगहों क्या है, ये फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड किया करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचा करें। और दोस्त, वीडियो आप पूरा देखा करिए, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने क्या 20 प्रैक्टिस सेट लेके आया है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जरूर गए हैं। इसलिए क्या है, पेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। हम डेली 20 प्रैक्टिस सेट कराते हैं, और 20 का लगभग क्या 4-5 क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन होते हैं, और चारों का एकदम पूरा एकदम विधि से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो 20 चौक 80 यानी एक दिन में हम 80 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जोड़िए, एक महीने में हमारा कितना हो जाएगा, 250 क्वेश्चन हो जाएगा, 2500 क्वेश्चन हो जाएगा। और 2500 क्वेश्चन कम नहीं होता दोस्तों। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत है। 90% लाने की हमारी क्या है, एकदम पूरा गारंटी है। लेकिन आप हमारा वीडियो देखते हैं तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। यानी भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा क्या है, उड़ीसा, चौथा है बिहार। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट होगी। यानी पश्चिम बंगाल में ही क्या होती है, ग्रीष्मकाल में वैसाखी हवाएं चलती हैं। चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, श्रीहरिकोटा में, दूसरा है पोखरण में, तीसरा है चांदीपुर में, और चौथा है ट्राम्बे में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी पोखरण में क्या हुआ था, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। और पूछा जाए कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, इंदिरा
गांधी के शासनकाल में हुआ था। अब पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और इस परीक्षण का जो नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया था। हंसते हुए क्या, बुद्ध का नाम क्या दिया गया था, इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया, हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। तो पूछा है कहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन है लेह है, पहला ऑप्शन लेह है, दूसरा है शिमला है, तीसरा श्रीनगर है, चौथा गुवाहाटी है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो। यानी लेह में क्या है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, नागरिक हवाई अड्डा है। क्या है, नागरिक हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, मखाना, दूसरा है मक्का, तीसरा है जूट, चौथा है कपास। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कपास क्या है, ये व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल की बात की जाए तो कौन कौन से, मखाना है, जूट है, कपास, ये तीनों क्या हैं, व्यापारिक फसल हैं। और इन तीनों फसलों के क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं, वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं इन दिनों। लेकिन मक्का क्या है, वाणिज्यिक फसल नहीं, यानी व्यापारिक फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर फसल की बात की जाए तो फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रबी की फसल, दूसरा क्या होता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, और तीसरा क्या होता है, जायद की फसल होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पटना, दूसरा है सोनपुर, तीसरा है दिल्ली, चौथा है खड़गपुर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये कब का है, ये जब एग्जाम में पूछा था तब क्या होता, तब खड़ग सिंह था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब गोरखपुर वाला हो गया है। क्या, गोरखपुर क्या हो गया है, गोरखपुर प्लेटफार्म क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया। इसकी लंबाई लगभग कितना है, लगभग 1300 मीटर है। कितना, 1300 मीटर क्या है, इसकी लंबाई है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए पहले जो पूछा था, पहला खड़गपुर था, जो क्या कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन वर्तमान समय में कौन सा हो गया, गोरखपुर हो गया है। तो हमने क्या किया, पुराना क्वेश्चन था ये, क्या पहले पूछा गया था, इसीलिए हमने क्या इसको एग्जाम में लेके आया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब गोरखपुर हो गया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा, पहला है टोंस नदी, दूसरा है बागमती नदी, चौथा है सोन नदी, और चौथा क्या है, कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कोसी नदी क्या है, बिहार की सहायक नदी है। और जब इसमें ये इसे क्या कहते हैं, इसे परिवर्तन नदी भी कहते हैं। क्या, परिवर्तन नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, दूसरी दिशाओं से क्या करते हैं, जल को लेके आती है और पूरे बिहार को क्या करती है, जलमग्न कर देती है, जिससे पूरे बिहार को क्या होती है, बहुत ही हानि होती है, यानी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और अगर बात की जाए इसके उद्गम की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये नेपाल से निकलती है। कहाँ पे, नेपाल से निकलती है। और ये भी कहाँ से निकलती है, सप्त कौशिकी से, नेपाल के सप्त कौशिकी से क्या होती है, इसका उद्गम है। समागम की बात की जाए तो ये जान लीजिए, इसे क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है, जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है 6, फिर अगला है 7, फिर अगला क्या है 9। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है, ये भी तो क्वेश्चन पूछता है। प्रथम स्थान किसका है, रूस का है। प्रथम स्थान किसका है, रूस का है। दूसरा स्थान पूछे तब क्या बताएंगे, कनाडा का है। दूसरा स्थान क्या है, कनाडा। फिर उसके बाद क्या है, चीन है। ऐसे क्या है, ऐसे चला जाता है। और 7वां स्थान किसका हो जाता है, भारत का क्या हो जाता है,
7वां स्थान हो जाता है। अगर लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि पूछता है तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तब क्या बताएंगे, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। क्या जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में क्या कह रहा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1985, चौथा ऑप्शन है 1992। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट में। 1972 में क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्यों लाया गया था, जब जीव क्या हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे, यानी क्या ल्यू की प्रजातियाँ क्या हो जा रही थी, खत्म हो जा रही थी। उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में क्या किया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पंजाब। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट है। सिक्किम से क्या करती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से मिलती है। पूछा जाए कि और कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो पहला क्या है सिक्किम है, दूसरा क्या हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नेपाल से क्या करते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देश की बात की जाए तो कितने हैं, पड़ोसी देश की बात की जाए तो कितने हैं, 8 देश हैं। क्या है 8 देश कितने हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, कितने हैं 7 देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं। लेकिन पड़ोसी देश की बात की जाए तब आप क्या बताएंगे, 8 देश क्या बताएंगे, पड़ोसी देश बताएंगे। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत भारत भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में, यहाँ क्या होगा, यहाँ भरतपुर होगा। भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में है, तो पहला ऑप्शन है क्या है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान में क्या है, भरतपुर पश्चिम बिहार है। ये भरतपुर जो पश्चिम बिहार है ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के कहाँ पे है, भरतपुर जिले में। राजस्थान के कहाँ पे, भरतपुर जिले में क्या है, भरतपुर जिले में, इसीलिए इसका नाम क्या है, भरतपुर पश्चिम बिहार है। अगर भरतपुर पश्चिम बिहार की बात की, इसे एक नामों से और जाना जाता है, क्या केवला देव घना पश्चिम बिहार, केवला देव घना पश्चिम बिहार इस नाम से भी जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में देखिए ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने बनाया कि नहीं। अब इसको अगर चौथा क्वेश्चन बनाना हो तो इसका राजधानी की बात की करें, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, जयपुर है। गुजरात की क्या है, गांधीनगर है, गांधीनगर, क्योंकि क्या राजधानी से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगा, भोपाल। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है। पहला ऑप्शन क्या है हीराकुंड बांध, दूसरा है भाखड़ा नागल बांध, तीसरा है नागार्जुन सागर बांध, चौथा है कोयला बांध। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी परियोजना है। अगर बात की जाए ये कहाँ पे है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। अगर भाखड़ा नागल की बात की जाए तो जो भाखड़ा नागल है किस नदी पे है, ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। ऐसे प्रभावित जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, पंजाब है, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा है, और क्या अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश है, क्या है हिमाचल प्रदेश है।
तो अगला बात किया जाए क्या है, अगला क्या है, नागार्जुन सागर बांध। ये किस नदी पे है, ये कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। कृष्ण और अर्जुन आप ऐसे ऐसे मतलब पढ़कर भी आप क्या कर सकते हैं, नागार्जुन सागर बांध को याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है क्या है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है क्या 6। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी भारत के 8 राज्यों से क्या करता होता है, कर्क रेखा गुजरता है। अब कौन कौन से राज्य हैं ये भी देख लेते हैं। पहला क्या है गुजरात, गुजरात, फिर क्या राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद क्या है मध्य प्रदेश यानी एमपी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर अगला क्या है झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, झारखंड के बाद क्या आता है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। यानी ये 8 राज्य हैं जो क्या है भारत के क्या है जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर बात की जाए कर्क रेखा कितने अंश पर झुकी है, तो 23.5 अंश पर क्या है, 23.5 अंश पर क्या है कर्क रेखा है, जो क्या करता है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा क्या करता है भारत को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। अब कौन कौन से भाग है, एक क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, या क्या कर सकते हैं उत्तर भारत भी कह सकते हैं, उत्तर भारत। और दूसरे को क्या कह सकते हैं दक्षिण भारत। इन्हीं 2 भागों में बांटता है, यही 2 भाग हैं क्या, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, क्या हो नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है भगत सिंह, दूसरा है अशफाक उल्ला खां, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा है राजेंद्र लाहौड़ी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन जो भगत सिंह है क्या काकोरी कांड से संबंधित नहीं। अगर पूछा जाए काकोरी कांड क्या है, तो क्या है HRA की स्थापना हुई थी, कब हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, जो क्या हुई थी 1925 को हुई थी। इसी के तहत क्या हुआ था लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन थी, जिसमें क्या हुआ था मालगाड़ी थी, जिसको क्या हुआ था 29 क्रांतिकारियों ने क्या किया था पूरे मालगाड़ी को लूट लिया था। जिसमें क्या हुआ था 29 लोगों को पर क्या हुआ था मुकदमा हुआ था और इनको क्या हुआ था गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसमें जो 4 क्रांतिकारी क्या थे जो ज़्यादा फेमस थे, पहले क्या थे अशफाक उल्ला खां, दूसरा क्या थे राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा क्या थे तीसरा क्या थे राजेंद्र लाहौड़ी, और चौथा क्या थे एक रोशन लाल थे, चौथा क्या थे रोशन लाल थे। ये 4 लोग क्या थे ज़्यादा फेमस हुए थे, रोशन लाल हुए थे। तो काकोरी कांड आपने समझ लिए कब हुआ था ये क्या कहते हैं 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को क्या हुआ था ये 29 लोगों ने क्या लूट लिया था, इसीलिए क्या हुआ था ये काकोरी कांड हुआ था। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, यानी भगत सिंह क्या इससे संबंधित नहीं है। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भूलाबाई देसाई, दूसरा ऑप्शन क्या है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, और चौथा क्या है एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो एनी बेसेंट है क्या है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए ये कब हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था 1885 में क्या हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए किसने किया था यह पहला अध्यक्ष पूछा जाए पहले अध्यक्ष कौन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी एनी बेसेंट थी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो पहला ऑप्शन है क्या 1920,
दूसरा है 1931, तीसरा है 1940, चौथा 1941। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा 1920। यानी महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चालू किया था, कब चालू किया था? 1 अगस्त 1920 से क्या हुआ था? चालू किया गया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से भारतीय समाचार पत्र था, मतलब पूछा है कौन सा भारतीय समाचार पत्र था। तो पहला ऑप्शन क्या है? द ट्रिब्यूनल, और दूसरा ऑप्शन क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है बंगाल गजट, चौथा है द यंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्र की बात की जाए तो कौन सा है? बंगाल गजट है, जिसके जो मतलब इसको बंगाल गजट को मतलब जिसने प्रस्तुत किया था, यानी जिसने प्रकाशित किया था, उसका क्या नाम था? गंगाधर क्या था? भट्टाचार्य था, गंगाधर भट्टाचार्य। इन्हें क्या किए थे? बंगाल गजट को क्या प्रस्तुत किए थे, यानी प्रकाशित किए थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहला ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। क्या थे? गरम दल के नेता थे। इनके अलावा और कौन था? एक क्या थे? लाला लाजपत राय थे। ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और क्या? बिपिन चंद्र पाल थे। क्या थे? बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता। यानी एक ये हो गए, दूसरे ये हो गए, और तीसरे ये हो गए। ये तीनों लोग कौन थे? ये गरम दल के क्या थे? नेता थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्त चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन क्या है? माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? श्री राजगोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर माउंटबेटन की बात की जाए तो ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये यही क्या थे? ये क्या थे? ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या? ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी श्री राजगोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए दोस्तों कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों कॉमेडी देखकर तो सभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन पढ़ने वाली चीज़ को कोई नहीं सब्सक्राइब करता। तो मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।